बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की इन डिटेल बात की थी। उससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात की थी। आज के लेक्चर में नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो हम प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर दिखा दूं। ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिसमें आपको यहाँ पे इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सिंगल आपके पास इक्वल का साइन होता है उसको प्रोग्रामिंग में बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। और यहाँ पे आपको डबल इक्वल का साइन नज़र आ रहा है। प्रोग्रामिंग में इसको इक्वल टू का साइन यानी कि इक्वल इसको बोला जाता है। ठीक है, डबल इक्वल का साइन जो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद नॉट इक्वल है। ये आपके पास ये जो साइन नज़र आ रहा है, जो फैक्टोरियल का इसको साइन, इसको बेसिकली प्रोग्रामिंग में इसको नॉट पढ़ा जाता है। उसके बाद ये ग्रेटर देन है। उसके बाद लेस देन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। मैथ में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। नॉट इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू क्या होता है। तो बेसिकली ये मैथ की ही टर्म्स हैं। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स आपको किस तरीके से बताते हैं कि वैल्यूज़ आपकी या कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। फ़िलहाल ये एग्जांपल आपके सामने है जो लास्ट लेक्चर में हमने यूज़ की थी असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओपन की है। टाइटल मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर दे दिया है। हेडिंग यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है। और वेरिएबल यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट हो रहा है। वेरिएबल एक्स की वैल्यू 20 दी है, वेरिएबल वाई की वैल्यू 15 है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या इक्वल है, नॉट इक्वल है, किसकी वैल्यू ग्रेटर है, किसकी वैल्यू लेस है, किसकी क्या इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो यही एग्जांपल मैं दोबारा यूज़ करूँगा, कोई हम चेंज नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे ऑपरेटर हम चेंज करेंगे ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इक्वल टू लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर देखते हैं और बाकी का जो कोड है इस सारे को हम क्या कर देते हैं, कमेंट में कर देते हैं। ठीक है जी, ये सारा कोड कमेंट में आ गया। जस्ट ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है ये आपको नॉर्मल कलर में दिखाई दे रहा है, बाकी सारा कमेंट में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में आउटपुट दिखाने के लिए। तो यहाँ पे डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ x इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी कि बेसिकली x इक्वल टू वाई आंसर क्या आता है। और यहाँ पे ये एक साइन यूज़ कर लेते हैं, इसको इम्प्लाइज़ का साइन मैथ में बोला जाता है। इक्वल का साइन और ग्रेटर का साइन इनको मिला के मैंने ये यहाँ पे राइट कर दिया है। अच्छा जी, ये हमारे पास आउटपुट नज़र आएगी x इक्वल टू वाई है या नहीं है। यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा कि क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल है या नहीं है, और आंसर z में चला जाएगा। और यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट z में जो भी आंसर आएगा वो स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे br का टैग यूज़ किया है लाइन ब्रेक के लिए, यानी कि नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो लाइन ब्रेक होने के बाद आएगी। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, ये जो कंडीशन है, ये वाली जो लाइन है, ये चेक करेगी कि क्या x और y की वैल्यू इक्वल टू है या नहीं है। ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आपको आंसर दिखाई देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू वाई और इम्प्लाइज, जो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा हुआ था, ये एज इट इज़ स्क्रीन पे आ गया है। और इसके बाद यहाँ से आंसर आया है
कि क्या x और y की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आया फॉल्स। इसका मतलब ये है कि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है। ये देखें, यहाँ पे x की वैल्यू 20 है और यहाँ पे y की वैल्यू 15 है। x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है, इस वजह से आंसर हमारे पास फॉल्स आया। यहाँ पे मैं इसको इक्वल कर देता हूँ, x भी 20 है, y भी 20 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 20 आई, y की वैल्यू 20 आई, इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। तो z में जो आंसर गया वो क्या आया, ट्रू आया। हमारे पास स्क्रीन पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करता है वैल्यूज़ को और हमें बताता है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट मैं ऑपरेटर की तरफ चलता हूँ। अच्छा जी, ये कमेंट वाला हिस्सा एक एक पोर्शन आगे करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड कौन सा है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे राइट करते हैं नॉट इक्वल टू। यहाँ पे फ़िलहाल मैं वैल्यू y की चेंज करता हूँ, इसको 15 करते हैं दोबारा से और इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। नॉट इक्वल टू के लिए आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे और 1, तो आपके सामने ये फैक्टोरियल का साइन जिसको नॉट कहा जाता है ये यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अब ये कंपेयर करेगा कि क्या x और y की वैल्यू इक्वल नॉट इक्वल टू है, यानी कि इक्वल तो नहीं है। अगर तो इक्वल नहीं है तो फिर आंसर ट्रू दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 15 है, इक्वल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा सेकंड स्टेटमेंट का वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी कि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है, इट मीन्स ट्रू। अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वल कर देता हूँ तो ये जो नॉट इक्वल का ऑपरेटर है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये नॉट इक्वल का ऑपरेटर जो है ये हमें आंसर क्या दे देगा, फॉल्स। ठीक है, जैसे आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो आपके सामने कंडीशंस चेंज होती जा रही हैं। समझ आ रही है। नॉट इक्वल से क्या मुराद है कि वो वैल्यूज़ अगर तो नॉट इक्वल ही हैं, जैसे ये 20 और 15 है, इक्वल नहीं है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर इक्वल होंगी तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अब तेज़ी से इसको मैं कवर करता हूँ। ग्रेटर देन लेस देन है, इसको हम अब जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि हमें बेसिकली इसकी समझ आ गई है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल करता हूँ इसको ग्रेटर देन और यहाँ पे हम लिखते हैं x ग्रेटर देन है y से इम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे कंपेयर करेगा कि क्या x y से ग्रेटर देन है, अगर है तो आंसर ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स। लेस देन, x लेस देन y इम्प्लॉयज़, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी, लेस देन। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इतने पोर्शन को चेक करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू y की वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है। x 20 है, y 15 है। इसका मतलब ये है कि x बड़ा है y से। तो ये जो ग्रेटर देन वाला हमारे पास ऑपरेटर है, ये वाला ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर, यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा और यहाँ पे आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि x की वैल्यू y से लेस नहीं है। x की इज़ ग्रेटर देन y, ये बात ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास मिस्टेक हुई है, x लेस देन y इम्प्लॉयज़। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। यहाँ पे मिस्टेक आ रही है,
x इज़ लेस देन y, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसके लिए वैसे ये हो मे बी आप जब करेंगे ना हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ग्रेटर का साइन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, x इज़ ग्रेटर देन y, ट्रू फॉल्स, लेकिन लेस देन में वो ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं ले रहा यहाँ से, ठीक है। मे भी कुछ ब्राउज़र में प्रॉब्लम हो या ऑपरेटर में, तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं स्पेस के साथ इसको लिखता हूँ, तो ये स्पेस के साथ फ़िलहाल आ गया है x इज़ लेस देन y, तो आंसर है फॉल्स, क्योंकि x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 15, x लेस नहीं है y से। तो यहाँ पे ये बगैर स्पेस के आना तो चाहिए, लेकिन मे भी कुछ ब्राउज़र में प्रॉब्लम आ रही हो या ऑपरेटर में वैसे कुछ प्रॉब्लम हो। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर वैल्यू ग्रेटर है यानी कि x की वैल्यू y से ग्रेटर है या x की वैल्यू y के इक्वल है, दोनों कंडीशन देखी जाएंगी, एंड नहीं बल्कि और आप यहाँ पे राइट करें, ठीक है। दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि अगर तो x की वैल्यू ग्रेटर है y से फिर भी आंसर ट्रू होगा, अगर x की वैल्यू इक्वल है y के फिर भी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। हम दोनों यहाँ पे चेक करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है, इम्प्लाइज, ठीक है जी। यहाँ पे भी इसको ऐसे कर देते हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 15। x यहाँ पे ग्रेटर है किससे, y से, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि x ग्रेटर है y से, ट्रू आया। अगर मैं इसको इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल कर देता हूँ, फिर भी आंसर क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू y से ग्रेटर है और इक्वल है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये आंसर ट्रू कर देगा। और लास्ट हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है जी, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू y, इम्प्लाइज, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से लेस देन। अब यहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या x लेस देन y है, यहाँ पे हमारे पास x है 20, y है 15, x लेस देन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स। अब दूसरी कंडीशन वो देखेगा, क्या x और y की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू इक्वल भी नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे सेव करें, रिफ्रेश करें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, x इज़ लेस देन और इक्वल टू y, तो दोनों कंडीशन ही फॉल्स हैं, ना तो x y से लेस था और ना ही उसके वो इक्वल था। अब यहाँ पे हम कोई एक कंडीशन ट्रू करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे 20 की बजाय 10 कर देता हूँ। अब यहाँ पे x लेस हो गया है y से, एक कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो बेसिकली ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो या दो से ज़ायद वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब आने वाले टाइम में हम मज़ीद एग्जांपल्स इसकी देखेंगे जिसमें आपको प्रोग्राम को राइट करना होगा जो कि ऑटोमेटिकली कंपेयर करे कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किए हैं उसमें से ग्रेटर कौन सा है और लेस कौन सा है, तो वहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर ही यूज़ किए जाते हैं। अभी तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू फ़िक्स करके
जस्ट देख रहे हैं कि ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन नेक्स्ट जो हम एग्जांपल देखेंगे उनमें क्या होगा, उनमें यूज़र से, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर यूज़र से पूछता है कि वैल्यूज़ एंटर करो, तो हम वहाँ पे यूज़र से पूछेंगे कि तुम वैल्यूज़ बताओ, और उसका आंसर हमारा ये जो स्क्रिप्ट हमने लिखा होगा ये उसका आंसर बताएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।